स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे CBT एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला है डिले, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिले एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज डैश के लिए उपयोग होता है। ए मोटर परिपथ, बी लाइटिंग परिपथ, सी प्रदीप्त लैंप परिपथ, डी ऊष्मीय परिपथ। तो जो डिले एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज होता है उसका यूज किया जाता है मोटर परिपथ में। ऑप्शन जो ए होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर है शीघ्र प्रतिक्रिया प्रकार का कार्ट्रिज फ्यूज के लिए उपयोग होता है। ए लाइटिंग परिपथ, बी ऊष्मन परिपथ, सी मोटर परिपथ, डी वायरिंग परिपथ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऊष्मन परिपथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर वह सुरक्षित युक्ति जो 4 घंटे के बाद भी परिपथ को नहीं खोलती है, जबकि धारा रेटिंग धारा से 1.5 गुना अधिक है, वह डैश होगा। ए HRC फ्यूज, बी कार्ट्रिज फ्यूज, सी परिपथ भंजक, डी किटकैट फ्यूज। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज जो बना होता है वो होता है पोर्सलिन से बना होता है, और किटकैट फ्यूज के 2 भाग होते हैं। एक होता है आधार और दूसरा होता है कैरियर। तो आधार जो होता है वो बोर्ड में लग जाता है और कैरियर इसमें ऊपर से फंसा दिया जाता है। इस तरह का जो घरेलू फ्यूज जो यूज होता है वो किटकैट प्रकार के होते हैं। ये पोर्सलिन से बना होता है, ये आधार होता है, और आधार में ही जो इसका कैरियर होता है इसको फंसा दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे 4 नंबर। तार में फिर से फ्यूज लगाने में HRC फ्यूज में होती है। ए उच्च भंजन क्षमता, बी संचालन की उच्च चाल, सी उम्र का कोई प्रभाव नहीं, डी निम्न भंजन प्रभाव। तो जो HRC फ्यूज होता है उसका जो वोल्टता होता है, या कह सकते हैं जो इसमें धारा रेटिंग होती है, उसका उच्च भंजन क्षमता होता है। यानी कुछ समय के लिए ये अपने 2 गुने मान के भी धारा को प्रवाहित कर सकता है कुछ समय के लिए। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए उच्च भंजन क्षमता। अगला देखेंगे 5 नंबर। फ्यूजिंग फैक्टर है। ए ऑप्शन है न्यूनतम फ्यूजिंग धारण अपान अंकित फ्यूजिंग धारा। ये धारण नहीं धारा होगा। इसमें ए हो जाएगा न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बट्टे अंकित फ्यूजिंग धारा। बी हो जाएगा अधिकतम फ्यूजिंग धारा बट्टे अंकित फ्यूजिंग धारा। सी हो जाएगा अंकित फ्यूजिंग धारा बट्टे न्यूनतम फ्यूजिंग धारा। डी ऑप्शन हो जाएगा अंकित फ्यूजिंग धारा बट्टे का अधिकतम फ्यूजिंग धारा। तो जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बट्टे का अंकित फ्यूजिंग धारा। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बट्टे अंकित फ्यूजिंग धारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ए धारा को घटाने के लिए, बी पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए, सी गतिमान बढ़ाने के लिए,
डी टार्क बढ़ाने के लिए। तो जो सीलिंग फैन में फैन रेगुलेटर लगाता है, वो जो पंखे को वोल्टेज दिया जाता है, या कह सकते जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बढ़ा देने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो पंखा का जो स्पीड होता है वो कम हो जाएगा, और वोल्टेज का ड्रॉप कम कर देने से उसको पूरा वोल्टेज मिलने लगता है, तो पंखा क्या होगा, तेज चलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए। वोल्टेज ड्रॉप को कम या ज़्यादा करके पंखे को स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। विद्युत एसोसीरीज का प्रयोग वायरिंग इंस्टॉलेशन में होता है तथा इनका वर्गीकरण उनके प्रयोग के आधार पर होता है। एसेसरीज के किस वर्ग में सीलिंग रोज आता है? ए होल्डिंग एसेसरीज, बी सामान एसेसरीज, सी सुरक्षा एसेसरीज, डी नियंत्रक एसेसरीज। तो इसमें ध्यान देंगे, जो होल्डिंग एसेसरीज होता है वो जैसे कह सकते हैं होल्डर, सुरक्षा एसेसरीज में जैसे कह सकते हैं फ्यूज और एमसीबी, और नियंत्रक एसेसरीज में आता है आपका स्विच। तो जो सीलिंग रोज है वो सामान्य एसेसरीज है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सामान्य एसेसरीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर है। एक प्रतिष्ठान जिसमें पॉइंटों की संख्या व टर्मिनल सिस्टम में लूप में समान वायर है में तार डालने में व केबल की लंबाई कम करने के लिए निम्न में से एक वायरिंग सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। सहायक सामग्री की पहचान कीजिए। ए टू वे स्विच, बी इंटरमीडिएट स्विच, सी 2 प्लेट सीलिंग रोज, डी 3 प्लेट सीलिंग रोज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 3 प्लेट सीलिंग रोज। जो सीलिंग रोज होता है यहाँ से सप्लाई प्राप्त किया जाता है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसका टर्मिनल किसका बना होता है, तो जो सीलिंग रोज में टर्मिनल होते हैं वो पीतल का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग आवश्यक है। ए मोटर जनरेटर की वायरिंग, बी टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, सी भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी में अति भार स्थिति में स्वतः ऑफ होने की व्यवस्था प्रायः संपन्न होती है। ए द्विधात्विक युक्ति से, बी अधात्विक युक्ति से, सी स्विचिंग युक्ति से, डी फ्यूज युक्ति से। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए द्विधात्विक युक्ति से। इसे बी मेटेलिक डिवाइस भी कहते हैं, और उसमें 2 धातुओं का प्रयोग होता है जैसे निकिल और स्टील का। जब ये गर्म होता है तो एक पत्ती जो नरम होती है वो मुड़ जाती है, और जिससे परिपथ को बंद कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। किसी युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है। ए ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, बी इंटरमीडिएट स्विच, सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इससे परिपथ को स्विच को धारा प्रवाह के लिए
रोका भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। और ओवरलोड की स्थिति में ये सर्किट को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो यहाँ पे दिया है किस युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है, तो वो है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है, ELCB का संक्षिप्त रूप है। ए इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर, बी अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर, सी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, डी इलेक्ट्रिकल लाइन सर्किट ब्रेकर। ये ITI एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि ELCB का पूरा नाम क्या है। तो ELCB का जो पूरा नाम होता है उसे कहते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियंत्रक व सुरक्षा के लिए होता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सिंगल पोल MCB की धारा रेटिंग का प्रसार क्या है। ए 2 से 6 एम्पियर, बी 5 से 60 एम्पियर, सी 1 से 62 एम्पियर, डी 6 से 32 एम्पियर। तो जो MCB बनाए जाते हैं उसका रेंज होता है 5 से 60 एम्पियर। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5 से 60 एम्पियर के रेंज में MCB बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर है, सर्किट ब्रेकर कब संचालित होता है। ए जब शक्ति की आपूर्ति करनी होती है, बी जब लाइन की जांच करनी होती है, सी जब स्विच को चालू करना होता है, डी जब कभी भी लाइन में दोष उत्पन्न होता है। तो जो सर्किट ब्रेकर हो जाए, जब किसी परिपथ में या सर्किट में जब दोष उत्पन्न होता है तब वो चालू या बंद होता है वो। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जब कभी भी लाइन में दोष उत्पन्न होता है तो परिपथ को तोड़ देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है, MCCB कितने एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं। ए 50 एम्पियर से 3000 एम्पियर, बी 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर, सी 75 एम्पियर से 3500 एम्पियर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका MCCB का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और ये जो इसका रेंज होता है वो होता है 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। MCCB जो है ये MCB के ही समान होता है, लेकिन MCB का जो रेंज होता है कम रहता है और इसका रेंज अधिक हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।